नीचे नीचे खंड में है। देभ्यः श्री जय श्री ओम। श्री बाबू वाला खंड में लेफ्ट में नमः सिद्धेभ्यः। णमो वैच्छायाणं तमोलो वे सबशाहुरम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री खजाराठ आदिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निपुंगो श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अपना अध्ययन जय जिनेंद्र भैया जी 17वें 18वें छंद पर जय जिनेंद्र जय जी 17वें 18वें छंद पर चल रहा था और अपन ने यह अध्ययन कर लिया था, उसका रिवीजन करते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं 19वें 20वें छंद के लिए। 17वें और 18वें छंद में आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने क्या लिखा था? आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधि। अर्थात हाँ सौरभ जी, हाँ मेरा आवाज आ रही है सर? हाँ मेरा कनेक्शन अच्छा। गया था शायद, इसलिए आप मेरे को होस्ट अच्छा, बनाओ। अच्छा। होस्ट बनाओ, जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। होस्ट आप ही हैं? नहीं है क्या? एक बार एंड मीटिंग ऑल करते हैं और आप ही होस्ट हैं भैया अभी ठीक है, जो ठीक। दिख रहे हैं स्क्रीन पे। मैं करता एंड हूँ। मीटिंग करते हैं, हाँ फिर से रिज्वाइन करते हैं। नहीं वो चालू हो गया ना, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादिकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कामम कह सेवते सुधि। आरंभे यानी प्रारंभ में जो विषय भोग हैं वो तापकान संताप देने वाले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुखकारी लगते हैं। और प्राप्त जब प्राप्त हो जाते हैं वह तो अतृप्ति प्रतिपादिकान, अतृप्ति अर्थात तृष्णा को प्रतिपादकान यानी बढ़ाने वाले होते हैं। और अंते जो अंत में सुदु त्यजान बड़ी ही कठिनाई से छूटने वाले कामान कामों विषय भोगों को कह सुधि कौन बुद्धिमान कामम सेवते रुचि पूर्वक सेवन करता है। अर्थात कोई भी बुद्धिमान पुरुष इन विषय भोगों को रुचि पूर्वक सेवन नहीं करता है। स्पष्ट हो गया होगा। आगे आचार्य पूज्यपा स्वामी जी ने लिखा भवन्ति प्राप्य यत्संग मसुचीनी सुचीन्यपि सकायः संततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा। अर्थात कि यत् संगम जिसका संयोग पाकर के, संग साथ पाकर के, सुचीनी अपि पवित्र पदार्थ भी असुचीनी भवन्ति अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे साकाय जो वह शरीर है, संततापाय हमेशा विनाशिक है, क्षुदादि दुखों का कारण है, तदर्थम इसलिए प्रार्थना वृथा उस शरीर के लिए विषय भोगों की कामना करना वृथा अर्थात व्यर्थ है। इस व्यर्थ कार्य में हमें नहीं पड़ना चाहिए, शरीर की सेवा में हमें नहीं लगना चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा। आगे के छंद की तरफ बढ़ते हैं, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे और बड़े ही सरल छंद हैं आज के। तो
यज्जीवस्यो, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे सभी लोग। यज्जीवस्यो पकाराय, पकाराय तद्देहस्या, तद्देहस्या पकारकम, यद्देहस्योपकाराय, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्या पकारकम। पुनः उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। यज्जीवस्यो, यज्जीवस्यो पकाराय तद्देहस्या पकारकम, यद्देहस्यो पकाराय तज्जीवस्या पकारकम। लयबद्ध तरीके से उच्चारण करेंगे। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। बहुत सरल छंद है और स्पष्ट है, ज्यादा नहीं है। शब्दों को बार बार घुमा करके ही प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी शरीर के बारे में कथन कर रहे हैं और आत्मा के बारे में कथन कर रहे हैं कि आत्मा का उपकार कैसे होने वाला है और शरीर का उपकार कैसे होने वाला है। तो कह रहे हैं, देखेंगे अर्थ। यत, जो जीवस्य उपकाराय, जो कार्य या जो भी चीज है, जीवस्य अर्थात जीव के, जीव से तात्पर्य है आत्मा। यहाँ पर आत्मा के लिए उपकाराय, उपकार युक्त होता है या उपकार के लिए है। यत जीवस्य उपकाराय, जो कारकम, वह कार्य शरीर के, शरीर का, देहस्य यानी शरीर का, अपकारकम, अपकार करने वाला होता है, यह देखा जाता है। नीचे की पंक्ति देखेंगे। यत देहस्य उपकाराय, यत देहस्य उपकाराय से निकलेगा यत यानी जो कार्य, देहस्य शरीर के लिए, शरीर के उपकाराय उपकार के लिए होता है। तत् जीवस्य अपकारकम, वह कार्य जीवस्य यानी आत्मा के, अपकारकम अपकार करने वाला होता है आत्मा का। स्पष्ट हो गया होगा। पुनः अर्थ देखेंगे एक बार। यत जीवस्य उपकाराय, जो भी कार्य जीवस्य उपकाराय, आत्मा के लिए, जीवस्य से तात्पर्य है आत्मा, आत्मा के उपकाराय उपकार के लिए है। तत्देहस्य, वह शरीर का, अपकारकम अपकार करने वाला होता है। यत जो कार्य, देहस्य शरीर के, उपकाराय उपकार के लिए होता है। तत् जीवस्य अपकारकम, वह
आत्मा का अपकारकम, अपकार करने वाला होता है। स्पष्ट हो गया होगा। अपने अपने माइक म्यूट कर लें। नरेंद्र जी आप भी माइक म्यूट कर लें, आवाज नहीं आएगी जिससे सभी तक वॉइस पहुंच जाएगी। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि जो कार्य अर्थात आत्मा के उपकार के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। आत्मा के उपकार के लिए उपवास किया जाता है, सामायिक की जाती है, स्वाध्याय किया जाता है, नियम संयम लिए जाते हैं, समता भाव धारण किया जाता है। जितने भी ये आत्मा के उपकार के लिए कार्य हैं वह शरीर के अपकार को करने वाले होते हैं। यह जो जीव सोचता है कि यह शरीर का अपकार करने वाला है, और जो भी कार्य देहस्य उपकार आए, शरीर के उपकार के लिए हैं। कौन कौन से? धन को कमाना, भोजन आदि, भोजन को करना, उसके बाद विषय भोग, जितनी भी उपभोग वाली वस्तुएं हैं उनका सेवन, ये सभी चीजें शरीर के तो उपकार के लिए हैं, परंतु इससे जीवस्य अपकारकम, आत्मा का अपकार होता है। सीधी सी बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने ये कह दी है कि जो कार्य हम आत्मा के उपकार के लिए करते हैं उसमें शरीर की क्षीणता देखी जाती है, और जो कार्य शरीर को पुष्ट करने वाले होते हैं उससे आत्मा का कोई भी उपकार नहीं होता, उससे आत्मा की कोई भी भलाई नहीं होती है। अब यहाँ पर उन्होंने दोनों कार्य उपस्थित कर दिए। करना क्या है वो हमें डिसाइड करना है। यदि हम जैसे पैसा हम कमाते हैं, बैंक में रखते हैं, अपनी लॉकर में रखते हैं, अपने घर में सेव करके रखते हैं, तो किस लिए रखते हैं? ये विचार करके रखते हैं कि भविष्य में जब कोई ऐसा संकट आएगा, कोरोना जैसा संकट आएगा या और कोई संकट आएगा, तो उस समय हम सेव की हुई जो हमारी मनी है, जो सेव किए हुए रुपए हैं, उन सबका हम उपयोग करेंगे। तो आत्मा के उपकार के लिए हमें कार्य करने पड़ेंगे, हमें सामायिक भी करनी पड़ेगी, नियम संयम का पालन भी करना पड़ेगा, श्रावक के व्रतों का भी पालन करना पड़ेगा, और धर्म आराधन भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा का उपकार है। जितने हम ये सब कार्य करेंगे ये आगे के भवों में हमें पुण्य के माध्यम से अच्छी गति और अच्छे साधनों को दिलाने वाले हैं। और यदि हम इस भाव में केवल शरीर को पुष्ट करने वाले कार्य करते रहेंगे कि धन कमाएं, धन कमाने के साथ साथ विषय भोगों को इकट्ठा करने में लगे रहें, धर्म के लिए कोई भी समय नहीं दें, तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि शरीर का तो उपकार हो जाएगा, शरीर तो पुष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा का इसमें कोई भी उपकार नहीं होने वाला है। और आत्मा का उपकार नहीं होगा तो फिर आगे के भवों में भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। कर्मबंध की प्रक्रिया भी इसमें हमें थोड़ा समझना चाहिए कि जो कार्य हम यहाँ पर करते हैं वही तो हमें आगे के भवों में फल देने वाला होता है। पुण्य कार्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पाप कार्य करेंगे तो पाप मिलेगा। अब पुण्य कार्य में हमें उद्यत होना है, यहाँ पर ये बताया गया है। आत्मा का उपकार कैसे होगा? जब हम धर्म आराधन के मार्ग पर बढ़ेंगे, धर्म की क्रियाएं करेंगे, तो उस धर्म की क्रियाएं करेंगे तो हमें अपना भान होगा कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जब ये भान होगा तो आत्मा के लिए जो उपकारी कार्य है उनकी ओर हम अपने आप उद्यत होने लगेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब हम धर्म आराधन करेंगे तो एक विवेक हमारे अंतरंग में जागृत हो जाएगा कि उसमें हमें विवेक जागृत होने के बाद फिर हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करणीय कार्य कौन सा है, अकरणीय कार्य कौन सा है, इन दोनों में भेद हमें समझने में आने लगेगा। इसलिए हमें ये विचार करना है कि हमने अभी तक के जितने भी भवों में हैं हमेशा शरीर के उपकार के लिए ही कार्य किया है, कभी भी आत्मा के बारे में चिंतन नहीं किया, आत्मा के उपकार के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। यदि आत्मा के उपकार के लिए कोई कार्य किया होता तो अभी तक तो हम मोक्षगामी जीव होते, मोक्ष में ही चले गए होते। इसलिए विचार करना है
और हमें एक सन्मार्ग के रास्ते पर चलने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल छंद है, सबको समझ में आ गया होगा। एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। इतस चिंतामणिर दिव्य इतः पिन्याक खंडकम पिन्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। पुनः उच्चारण करेंगे एक एक शब्द का। इतस चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखंडकम् ध्यान क्वाद्रियन्तां विवेकिनः करेंगे। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखंडकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। पुनः उच्चारण करेंगे एक बार। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखंडकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। अर्थ देखेंगे एक एक शब्द का। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं कि जो विवेकी बन जाता है, ये समझ जाता है धर्म के मार्ग पर चल करके कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी बात को बताते हुए कह रहे हैं कि इतः इतः मतलब एक तरफ, इतः मतलब यहाँ, चिंतामणि चिंतामणिर जो अपन उच्चारण कर रहे थे तो रा का विसर्ग हो जाएगा, चिंतामणि दिव्य ऐसा निकलेगा। यहाँ चिंतामणि रत्न है, दिव्य वो दिव्य होता है अपने आप में, यहाँ दिव्य चिंतामणि रत्न है। एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है और इतः यहाँ दूसरी तरफ के इशारा कर रहे हैं कि दूसरी तरफ पिन्याक खंडकम। पिन्याक से तात्पर्य है खली, खरी का, खंडकम यानी होता है टुकड़ा, खरी का टुकड़ा है। ध्यानेन ध्यान के द्वारा चेत उभे लभ्ये ऐसा निकलेगा, चेत हुए से निकलेगा चेत उभे लभ्ये। ध्यानेन ध्यान के द्वारा चेत उभे दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। तो लभ्ये लभ्ये यानी प्राप्त होते हैं ध्यान के द्वारा। क्वा आद्रियंतम, क्वा यानी किसमें, कहाँ, क्वा यानी कहाँ, आद्रियंतम आदर करे कौन, विवेकिनः बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान पुरुष है जो, वह कहाँ आदर करे। फिर से देखेंगे। इतः दिव्य चिंतामणि, एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न है, इतः पिन्याक खंडकम, दूसरी तरफ पिन्याक से तात्पर्य है खरी का, खंडकम यानी टुकड़ा है।
चेत उभे, यदि ये दोनों, चेत यानी यदि, उभे यानी ये दोनों, ध्यानेन लभ्ये, ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो विवेकिनः, जो बुद्धिमान मनुष्य है, क्वा आद्रियंताम, कहाँ आदर करे। सीधी सी बात है, सब लोग पढ़े लिखे लोग जुड़े हुए हैं, समझदार हैं, सब लोग यही कहेंगे कि हम तो चिंतामणि रत्न प्राप्त करेंगे, खरी का टुकड़ा कौन प्राप्त करेगा। पहले तो खरी का टुकड़ा समझ लेते हैं क्या कहलाता है। शायद ये बार बार पिंच कर रहा होगा हमारे दिमाग में कि खरी का टुकड़ा क्या है। जैसे तिल में सरसों होती है, जो उस सरसों में से जब तेल निकाल लिया जाता है, आपने कभी देखा हो चक्की पे कि जब उस तेल को, सरसों से तेल निकाला जाता है तो एक तरफ तेल निकलता है, दूसरी तरफ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, खरी बोलते हैं उसे अपनी भाषा में, यहाँ पर खली भी लिखा है, तो खरी हमारे क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं, सबकी जगह अपनी अपनी जगह बोलते हैं। वह खरी जानवरों को भी उसमें जो उनका भोजन होता है उसमें मिला करके खिलाया जाता है, तो उस खरी के टुकड़े से तात्पर्य है। अब उस खरी में क्या बचा, तेल तो बहुत महंगा बिकता है सरसों का, सब लोग समझते हैं, लेकिन उस खरी का टुकड़ा, उसका मूल्य है लेकिन इतना तो है नहीं, वो कोई काम में नहीं आता, वो मनुष्य के तो कोई काम में आने वाला है नहीं। तो वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा हुआ है, दूसरी तरफ वह खरी का टुकड़ा रखा हुआ है, दोनों चीजें ध्यान के द्वारा प्राप्त होती हैं। अब जो विवेकी पुरुष है वो कहाँ पर आदर करेगा, किस चीज में आदर करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जो विवेकी पुरुष होगा, बुद्धिमान पुरुष होगा, वो अवश्य किसमें आदर करेगा, दिव्य चिंतामणि रत्न की तरफ ही बढ़ेगा। आचार्यों ने ध्यान के बारे में क्या लिखा है, आचार्य उमा स्वामी जी ने, ध्यान की चर्चा आ गई है तो अपन थोड़ी सी कर लेते हैं, इससे रिलेटिव भी है कि उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंतानुरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, ये परिभाषा दी है कि उत्तम सहनन वाले के अंतर मुहूर्त तक एकाग्रता पूर्वक चिंताओं का निरोध करना या चित्त को रोकना ध्यान कहलाता है। सीधी सी बात है, अपन ये समझें कि जब अपन व्यवहार में कोई भी कार्य करते हैं तो ध्यान की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, मान लो, यदि हम गाड़ी चलाते समय अपने मनोयोग को, अपने चित्त को एक तरफ नहीं रखें कि स्टीयरिंग कहाँ है, कैसे लगानी है, और वो ब्रेक कब लगाना है, सामने कोई आ तो नहीं रहा है, और किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ जाना है, ध्यानपूर्वक सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं कि नहीं, नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे मान लो घर में हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते समय हमें अपने मनोयोग को, उस ध्यान को एकाग्रचित्त करना पड़ता है कि नहीं, उसी किचन में एकाग्रचित्त करना पड़ता है कि अब कैसे क्या आटा गूंथना है, फिर कैसे बेलना है, फिर कैसे सेकना है, कहीं जल नहीं जाए रोटी, इत्यादि प्रकार से भोजन करने वाले को भी ध्यान करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मनोयोग उसको भी नहीं रखना पड़ता। यदि वो ध्यान पूर्वक उस भोजन को नहीं करेगा तो फिर ग्रास कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। इसलिए पूजन करते समय भी ध्यान की आवश्यकता है। मनोयोग को हमें एक जगह लगाना पड़ता है कि जब हम पूजा पढ़ रहे होते हैं तो किस छंद को पढ़ रहे हैं, जल पढ़ रहे हैं तो अब जल चढ़ाना है, चंदन का पढ़ रहे हैं तो अब चंदन चढ़ाना है, नैवेद्य का पढ़ रहे हैं तो नैवेद्य चढ़ाना है। तो जैसे इन लौकिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए ध्यान पूर्वक के कार्य किए जाते हैं, मनोयोग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जब हम पंच परमेष्ठी भगवान का चिंतन करते हैं, अपने मन वचन काय को एकाग्र करते हैं और दत्त चित्त होते हैं, तब उस ध्यान के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है और वही दत्त चित्त होना ध्यान कहलाता है, एकाग्र हो जाना। ध्यान के बारे में आपने और भी सुना होगा, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान क्या कहलाता है, सांसारिक विषय भोगों की इच्छा रखते हुए पुत्र स्त्री आदि का वियोग हो जाए तो उसमें रोने लग जाना, संयोग हो जाए तो आनंद मनाने लगना, ये सब आर्त ध्यान कहलाता है। और रौद्र ध्यान क्या है, परिग्रह संचय की भावना करना, द्वेष से, क्रोध से, लोभ से, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कैसे भी हो परिग्रह संचय होना चाहिए। उसके परिणाम की, उस परिग्रह संचय के परिणाम के लिए आतुर रहना,
वह रौद्र ध्यान है। और धर्म ध्यान से तात्पर्य है ये विचार करना कि अपना कल्याण कैसे होगा। धर्म आराधन करना धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान क्या कहलाता है? राग द्वेष से रहित होकर के शुद्ध परिणामों में लीन होना, जो हमारे कर्म के क्षय में कारण होते हैं, वह शुक्ल ध्यान कहलाता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार का कारण है, जैसे स्पष्ट है परिभाषाओं से देखते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो हमारा प्रति समय चलता रहता है, ऐसा कोई भी समय नहीं है जब हम आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करते। धर्म ध्यान कुछ एक समय की बात है जब हम धर्म ध्यान करते हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जाप दे रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो धर्म ध्यान की हो गया। कितनी देर करते हैं हमें? 24 घंटे में 1 घंटे या 2 घंटे, इसके बाद तो हम करते नहीं है। धर्म ध्यान उतनी देर हो गया। शुक्ल ध्यान वो 7वें गुण स्थान के बाद की बात है, तो वो तो होना संभव है नहीं। अब बाकी समय क्या होता है हमारा? आर्त और रौद्र ध्यान। तो आर्त और रौद्र ध्यान तो स्पष्ट रूप से संसार के जन्म मरण में ही कारण है। धर्म ध्यान कर्मों के संवर में और उत्तम पद दिलाने वाले है धर्म ध्यान। शुक्ल ध्यान कर्मों का क्षय कर संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। चारों ध्यान की डेफिनेशन हो गई, चारों ध्यान के बारे में बता दिया। अब करना क्या है? हमें विचार करना है। हमेशा प्रति समय हम यदि आर्त रौद्र ध्यान करते रहेंगे तो इसी संसार में रले रहेंगे। आज तक जो भटकने के कारण है वह ये 2 ही ध्यान तो है। आर्त ध्यान कर रहे हैं, ये रौद्र ध्यान कर रहे हैं, बस ये आर्त और रौद्र ध्यान कर रहे हैं, तो हमेशा वो संसार चक्र में जो पंच परिवर्तन वाला संसार चक्र है वो हमारा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कभी हमने धर्म ध्यान का प्रयास ही नहीं किया। प्रयास ऐसा करना है कि उस ओर ही झुक जाना है। हमारे पास है, सारी चीजें हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति है, मान लो बारिश का समय था, कीचड़ भर गया, सब जगह कीचड़ हो गया, रास्ते में कीचड़ हो गया, तो अब कीचड़ में से वो गया घर पर। उसने घर पर देखा कि पानी की तो बूंद भी नहीं है, अब वो अपने पैरों को कैसे धोए कीचड़? तो उसके पास एक अमृत से भरा हुआ घड़ा था। उस अमृत से भरे हुए घड़े को उसने अपने पैरों पर उड़ेल लिया और पैर धो लिए और आनंद मनाने लगा। बस, अमृत जानते हैं सब किस काम में आता है। एक और उदाहरण सुनते हैं फिर समझेंगे। एक व्यक्ति था, बड़ा ही परेशान था अपने आसपास के लोगों से और मन बड़ा अशांत था। तो उसने सोचा कि जाकर के एक जगह दीवार के सहारे बैठा जाए। वहां पर टिक गया, बैठ गया आराम से और शांति का अनुभव करने लगा। इतने में एक कौवा आया और वो काव काव करने लगा। काव काव करने लगा तो फिर मन अशांत हो गया। मन अशांत हुआ तो फिर उसने, उसके पास एक हीरा था, हीरे जैसा एक पत्थर था, हीरे ही था मतलब, तो उस हीरे से उसने कौवे को भगा दिया। कौवा तो उड़ गया, पत्थर भी चला गया। विचार करने का यहाँ पर यह तात्पर्य है, ये सोचना है हमें कि जैसे उस व्यक्ति ने कौवे को भगाने के लिए हीरे को फेंक दिया, उस पहले वाले व्यक्ति ने अपने कीचड़ को धोने के लिए एक अच्छा कार्य किया कि मिथ्या कार्य किया? मिथ्या कार्य किया कि नहीं? यदि वही उसी अमृत का सेवन करता तो क्या कर सकता था? अमर भी हो सकता था। यदि वह उस हीरे का आकलन करता और जौहरी करके उसको बेचता तो शायद उसकी जो सांसारिक स्थिति थी वह सुधर जाती, तो शायद मन अशांत नहीं होता। वैसे ही हम सभी जीव हैं कि इस संसार में आ गए, आकर के हमने वह दिव्य शरीर भी प्राप्त कर लिया। दिव्य शरीर प्राप्त करने के बाद जो सारी चीजें सुलभ होनी चाहिए वो भी हो गई हमारे पास। पुण्य कर्म के उदय से सारे संपूर्ण विषय भोग की सामग्री भी उपलब्ध हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन और जैन धर्म भी मिल गया, जिनवाणी का संयोग भी मिल गया, लेकिन अब हम कर क्या रहे हैं? उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। जैसे उस व्यक्ति ने कौवे के भगाने के लिए हीरे को फेंक दिया, उस व्यक्ति ने
कीचड़ छुटाने के लिए अपने पैरों के ऊपर अमृत उड़ेल लिया, वैसे ही हम भी इस मनुष्य भाव में जैन धर्म और जिनवाणी का संयोग पा करके इस सांसारिक स्थिति को भी व्यर्थ में गवा रहे हैं। समय भी व्यर्थ में चला जा रहा है, व्यर्थ में चला जाएगा यह समय तो बस फिर रह जाएंगे। अंत में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अंत में, अंत तो अंतहीन ही होता है, अंत में कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। पहले जो हमने विचार करके कर लिया तो हम सफल हो जाते हैं, अंत तो अंतहीन ही होता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो और कोई भी छंद पिछले छंदों में भी नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है। भैया 19 नंबर वाला, जय जय भैया 19 नंबर वाला रिपीट कर दीजिए। 19 नंबर वाला, यत जीवस्य उपकाराय, जो कार्य आत्मा के लिए, जीवस्य यानी आत्मा के लिए, उपकाराय उपकार करने वाला, उपकार के लिए, अर्थात जैसे हम सामायिक करेंगे, व्रतों को लेंगे, नियम संयम लेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो इससे आत्मा का उपकार होगा कि नहीं होगा? आत्मा का उपकार हो। तत् देहस्य अपकार, वह शरीर का अपकार करने वाला होता है। क्यों? और किसी का माइक खुला हुआ है, आप भी बोल रहे हैं साथ में, तो फिर वो बंद कर लें आप, या बोले नहीं फिर। तद्देहस्य अपकारकम, वह शरीर का अपकार करने वाला है। जैसे व्रत नियम संयम हम लेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? छीड़ होगी नहीं, करेंगे तो छीड़ होगी नहीं, तो वह अपकार करने वाला है। और जो यह शरीर तत् यत देहस्य उपकाराय, जो शरीर के उपकार के लिए है, तत्दे जीवस्य अपकारकम, वह आत्मा के अपकार करने वाला है, आत्मा का। जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए हम भोजन ग्रहण करें, शरीर को अच्छा दिखने के लिए हम उपभोगों का सेवन करें, कपड़े पहने, अच्छे जेवर पहने इत्यादि प्रकार से, तो इससे आत्मा का क्या उपकार होगा? होगा क्या आत्मा का उपकार? नहीं होगा ना, आत्मा का इससे अपकार होगा। बस ये अर्थ है इसका। और कोई? पढ़ा दीजिए एक करके। हाँ भैया जी, हाँ, 17 और 18 श्लोक पढ़ा दीजिए, कल क्लास नहीं आई थी हमारे उस पर। भैया जी जय जी ने कल तो क्लास हुई नहीं हालांकि, और परसों ही क्लास, और 17-18वां चलो बताने का टाइम इतना तो नहीं है, आप उससे देख लेना, यूट्यूब से देख लेना, मैंने लिंक भेज दी। हाँ, और कोई प्रश्न? कौन हाँ पूछ रहा जय है? जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी, आपने अभी जो आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान और शुक्ल ध्यान की इनकी छोटी छोटी सी परिभाषाएं बता दी, वो एक बार और बता दीजिए। अच्छा, आर्त ध्यान किसे कहते हैं? आर्त ध्यान से तात्पर्य है सांसारिक विषय भोगों की इच्छा रखना, या सांसारिक विषय भोगों के लिए व्याकुल होना, ये आर्त ध्यान है। ये रौद्र ध्यान क्या है? परिग्रह संचय की भावना रखना, ये रौद्र ध्यान है। उसके बाद धर्म ध्यान क्या है? पवित्र विचारों में स्थिर होना, धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान क्या है? राग द्वेष से रहित होकर के शुद्ध परिणामों में लीन होना, शुक्ल ध्यान कहलाता है। और श्रावकों में ये संभव नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया 7वें गुण स्थान के बाद की स्थिति है। 7वें गुण स्थान के दो भाग, स्वास्थान और सातिशय, तो स्वास्थान में भी संभव नहीं है, सातिशय के बाद की स्थिति है। 8वें से ही समझिए जी पंडित। और हाँ, और कोई? भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये 19 नंबर का आपने बताया, जो अपकारा ही पढ़ना है इसको। कहाँ पर? भैया जी हाँ हाँ, 19 नंबर का जो यज्जीवस्योपकाराय, है, तो हाँ, अच्छा वो बोलना है, यज्जीवस्योपकाराय, हाँ, वो तो संधि विच्छेद में निकलेगा। यत जीवस्य अच्छा उपकाराय तत् देहस्य अपकारकम, वो संधि विच्छेद है, पढ़ना तो ऐसा ही है, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। स्पष्ट है?
जी भैया, बहुत जी, अच्छा जी। पढ़ा रहे हैं भैया, और कोई बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छा। से समझ में आ जाए। मराठी से भी पढ़ा था भैया, लेकिन हमें आपकी बहुत सरल भाषा लगी और एकदम प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा करवा रहे हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है। आप सभी लोग धर्म ध्यान करें, और आचार्य श्री यही कहते हैं हम लोगों से कि आप तो बस शिक्षा दो, अपना ज्ञान बढ़ाओ और लोगों का ज्ञान बढ़ाओ। यदि बहुत मान लो अच्छा कुछ पढ़ा लोग रहे ही हैं इस भैया, रास्ते पर बढ़ गए, एक भी यदि इस रास्ते पर बढ़ गया, तो अपना पढ़ाना और पढ़ना सब सफल हो गया, सार्थक हो गया। बहुत यही अच्छा पढ़ा उद्देश्य रहे हैं लेकर के भैया। कार्य करते हैं। जी और भैया, कोई क्या भैया शुक्ल ध्यान हम श्रावकों में गृहस्थियों में भी हो सकता है? नहीं, शुक्ल ध्यान श्रावकों में संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है, और मोक्ष के लिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी पुरजोर तरीके से कहा कि दिगंबरत्व ही मोक्ष के लिए कार्यकारी है, अर्थात बिना दिगंबर अवस्था के मोक्ष नहीं हो सकता। एक बार सुना देते हैं घटना। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास कुछ लोग पहुंचे, बोले महाराज पंचम काल में मोक्ष तो है नहीं, अब मोक्ष है नहीं तो आपने ये दिगंबर वेश क्यों धारण कर लिया? तो आचार्य शांति सागर वो किसका वृक्ष लगा हुआ है? तो बोले वो आम का वृक्ष है। तो बोले आम का वृक्ष है, आम के फल किस पर लगेंगे, नीम के वृक्ष पर कि आम के वृक्ष पे? बोली महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, आम के फल तो आम के वृक्ष पे ही लगेंगे, नीम के पर कैसे लगेंगे? तो बोले अच्छा ये बताओ मोक्ष किस अवस्था से होगा, गृहस्थ अवस्था से कि दिगंबर अवस्था से? बोले दिगंबर अवस्था से। तो बोले बस वही दिगंबर अवस्था से मोक्ष होगा, तो उसी की प्रैक्टिस चल रही है। भले कोई बात नहीं, इस पंचम काल में मोक्ष नहीं हो, लेकिन आगामी भाव में तो मोक्ष होगा। बेस तो यही रहेगा कि बेस बदल जाएगा? बोले नहीं बदलेगा, वो भी नतमस्तक हो गए। इसलिए दिगंबर अवस्था से ही मोक्ष है, दिगंबर अवस्था में ही शुक्ल ध्यान होता है। श्रावकों को कभी शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग जैसी बात संभव है ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। जी पंडित जी। और पंडित कोई? हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हाँ, कल लास्ट, बस अपना समय नहीं। तद्देहस्य पापकारकम यद्देहस्यो हाँ, लास्ट पार्श्वनाथ भगवान की जयंती है, मुकुट सप्तमी है। मुकुट सप्तमी पर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है अंतर्मना महोत्सव के अंतर्गत।